आइए आज इस चर्चा में सीधे उस जादू को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जहां सिर्फ 2 मिनट की एक शॉर्ट एनिमेशन स्क्रिप्ट बेइंतहा गहरे जज्बात पैदा कर देती है। हम जिस स्क्रिप्ट की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है माँ तो माँ होती है। इसका ढांचा मतलब इसकी बनावट इतनी सटीक और असरदार है कि किसी को भी इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरी कहानी की नींव में एक बहुत ही मुख्य सवाल छिपा है। क्या सच्चा प्यार खून के रिश्तों की कमी को पूरा कर सकता है? दरअसल यही वो सवाल है जो इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाता है और नैरेटिव को एक मजबूत दिशा देता है। कहानी शुरू होते ही अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ खून के रिश्ते को नहीं बल्कि एहसान और ममता को रिश्तों की असली बुनियाद बताया गया है। एक बच्चे के गुस्से और विरोध से लेकर डीप कंपैशन तक का जो सफ़र है, हम यहाँ उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। अब इस जज्बाती बदलाव को दिखाने के लिए कहानी 5 साल का एक बड़ा लीप लेती है। शुरुआत होती है जब आर्यन सिर्फ 7 साल का है। फिर एक साइकिल एक्सीडेंट होता है जो एक अहम मोड़ बन जाता है और आखिर में आर्यन 12 साल का एक समझदार बच्चा बन चुका है। तो देखिए, इस 5 साल के इमोशनल फासले को मिटाने के लिए उस एक्सीडेंट जैसी एक फिजिकल और गंभीर घटना का कितनी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती टकराव की। एक बिल्कुल ठंडी हकीकत जो कहानी को इनिशिएट करती है। यहाँ स्क्रिप्ट 2 बिल्कुल अलग इमोशंस को एक साथ खड़ा कर देती है। एक तरफ 7 साल का आर्यन है जो अपनी पहली माँ के जाने के दुख में गुस्से से भरा बैठा है और कहता है कि उसकी माँ तो तारों में रहती है। और ठीक इसके उलट उसकी 35 साल की नई सौतेली माँ सुमन है जो इस कड़वे विरोध का सामना नम आंखों और एक शांत मुस्कान के साथ बेहद धैर्य से करती है। ये कॉन्ट्रास्ट ना कहानी की नींव को बहुत मजबूत कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुमन अपनी ममता जताने के लिए 3 अलग-अलग मेथोडिक कदम उठाती है। पहला, आर्यन के बिना मांगे उसके टिफिन में उसके पसंदीदा लड्डू रखना। दूसरा, जब वो खाने से मना कर दे तो खुद अपने हाथों से खाना लेकर जाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, रात में बुखार होने पर चुपके से उसके पैर दबाना। बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के किए गए ये काम धीरे धीरे सुमन की मैटरनल क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन इस प्राइवेट टेंशन के बाद आता है अगला दौर, सबके सामने अपमान। स्कूल के मदर्स डे फंक्शन में ये अंदर का तनाव आखिरकार फूट पड़ता है। झूठ, आप मेरी माँ नहीं हो, आर्यन सबके सामने ये चिल्लाता है। ये सीधा वार सुमन को भीड़ में पूरी तरह शर्मिंदा कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी का इमोशनल टेंशन अपने एक्सट्रीम पीक पर होता है, एक तरह से नैरेटिव का सबसे लो पॉइंट। इसके बाद हम पहुंचते हैं एक अहम मोड़ पर, वो बारिश वाला हादसा जो सब कुछ बदल देता है। जब आर्यन चोटिल होकर गिरता है तब सुमन आकर अपनी साड़ी फाड़ती है और उसके खून बहते घुटने पर बांध देती है। यहीं पर वो ब्रिलियंट लाइन आती है, जन्म देने वाली माँ भगवान होती है पर जो दर्द में मरहम लगाए वो भी माँ ही होती है। ये एक ऐसा गूज़बम्स देने वाला मोमेंट है जो इस स्क्रिप्ट के कोर इमोशन को पूरी तरह क्लियर कर देता है। उस प्योर और अनकंडीशनल केयर के बाद कहानी तेजी से अपनी रेजोल्यूशन फेस की तरफ आती है, यानी स्वीकार और बदलाव। आर्यन के दिमाग और दिल में आए इस मुकम्मल बदलाव को उसकी ही शब्दों से विजुअलाइज किया जा सकता है। जो बच्चा पहले सीन में चिल्लाकर कहता था, आप मेरी माँ नहीं हो, वही आर्यन 5 साल बाद स्टेज पे एक अवार्ड जीतने के बाद बड़े गर्व से कहता है, माँ तो माँ होती है। ये चीज़ उसके पूरे साइकोलॉजिकल आर्क के कंप्लीट होने की सटीक गवाही है। और जो कहानी का आखिरी शॉट है वो किसी प्रतीक से कम नहीं। आर्यन मंदिर में अपनी पहली माँ और सुमन दोनों की तस्वीर के आगे दिया जलाता है। ये इमेज क्लियर कर देती है कि सुमन ने अपनी परवाह से पहली माँ की यादों को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उनके बराबर अपनी एक अलग जगह खुद अर्न की है। अब थोड़ा टेक्निकली सोचते हैं। आइए पर्दे के पीछे चलकर जज्बातों के इन तत्वों को समझते हैं। डायलॉग के अलावा यहाँ एनिमेटर के लिए दिए गए निर्देश किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। पर्दे के पीछे 3 मुख्य चीजों को ब्लेंड किया गया है, दर्द और ममता का एग्जैक्ट मिक्सचर, कलर ग्रेडिंग और म्यूजिकल स्कोर। एक शानदार कहानी बताने का यही तरीका होता है, जहाँ विजुअल और ऑडियो दोनों सब्लिमिनली किरदारों के इमोशंस के साथ मैच कर रहे हों। जरा रंगों के पैलेट पर गौर कीजिए। शुरुआती दृश्यों में जब आर्यन नाराज है तो हल्के और ठंडे रंग यानी कोल्ड कलर्स का यूज हुआ है, लेकिन एंड तक आते आते जैसे आर्यन का दिल पिघलता है, रंग भी फिजिकली शिफ्ट होकर वार्म और सुनहरे
यानी गोल्डन टोन्स में ढल जाते हैं। ये टेक्निक आर्यन की बदलते दिल की कहानी को ब्यूटीफुली मिरर करती है। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी साउंड डिजाइन में भी अपनाई गई है। एक बेस सेट करने के लिए शुरू में सितार और सॉफ्ट पियानो बजता रहता है, पर जैसे ही वो बारिश वाला हेवी इमोशनल क्लाइमैक्स आता है, अचानक से एक चुभन वाली बहुत ही पियर्सिंग और इमोशनल बांसुरी की आवाज आती है। ये आवाज जानबूझकर सिर्फ उसी वक्त के लिए रिजर्व रखी गई थी। तो आखिर में ये बात सोचने वाली है कि कैसे एक सिर्फ 2 मिनट की स्क्रिप्ट इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान के बारे में इतना सब कुछ सिखा सकती है। जवाब इन सभी चीजों के परफेक्टली मिलने में छिपा है, चाहे वो सटीक डायलॉग हो, पेसिंग हो या सेंसरी क्यूज। ये एक बेहद खूबसूरत और यादगार उदाहरण है कि जब स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग होती है तो असर कितना गहरा होता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहानी कहने का तरीका सचमुच कितनी बड़ी ताकत रखता है।